ये मेरी पत्नी है प्रिय, ये भाई लीरॉय पॉल कोप हैं, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से। भाई कोप, हमारे घर में आपका स्वागत है। भाई ब्रैनम, आपकी लॉस एंजलिस की कैलवरी टेम्पल की 2 महान सभाओं में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ विशेष ढंग से कार्य किया। शानदार वरदानों के साथ मनुष्य के हृदय के विचारों को परखना और उनकी बीमारियां और चंगाई और चमत्कार। हमने सोचा ये आश्चर्यजनक है। हम आपके वरदान के विषय में अधिक सुनना चाहते हैं भाई ब्रैनम। बहुत अच्छा भाई कॉप, हम आरंभ में चलें। मैं पूर्वी केंटकी के लट्ठे के छोटे से कमरे में जन्मा, जो कि बेर्क्सविले केंटकी के पास है। प्रातः मेरे जन्म पर मुझे अभिभावकों द्वारा बताया गया कि एक ज्योति कमरे में आई और मेरे ऊपर ठहर गई। मेरे लोग धर्मी लोग नहीं थे, वे किसी भी कलीसिया में नहीं जाते थे। इस कारण से उनके बीच में हलचल हो गई। ये मेरे सारे जीवन भर मेरे साथ रही। उन्होंने हाल ही में इसका चित्र लिया, जो कि आपने देखा है। संभव है आप इस चित्र से परिचित होंगे। ये विज्ञान से सिद्ध हुआ। केवल अलौकिक जीव जिसका कभी वैज्ञानिक रूप से चित्र लिया गया। मैं विश्वास करता हूँ ये वही परमेश्वर का दूत है जो इज़राइल के बालकों के साथ साथ मिस्र से फिलिस्तीन गया। जैसे कि आप स्वयं विद्वान हैं, ये वो वाचा का दूत हमारा और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। वो यहाँ पृथ्वी पर प्रकट हुआ। उसने कभी भी दावा नहीं किया कि वो महान व्यक्ति है। उसने कहा पुत्र कुछ नहीं कर सकता, केवल जैसे पिता उसे दिखाता है। यूहन्ना 5 में आप इस पवित्र लेख से परिचित हैं। यीशु को बहुत से अपाहिज और अंधे लंगड़े बैतसैदा के तालाब पर मिले, जो कि पानी हिलने की प्रतीक्षा में थे। ये विचित्र था कि उसने केवल एक को चंगा किया। यदि आप ध्यान दें, वो जानता था कि वो व्यक्ति कहाँ था। पिता ने उसे दिखा दिया था, उसने इसे चंगा किया। संभवतः वो अपाहिज नहीं था, वो एक बिस्तर पर पड़ा था, परंतु यीशु ने उसे चंगा किया। और फिर आगे अध्याय में हम पाते हैं 19वें पद में यहूदियों ने उससे प्रश्न किया। हम आज प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन सारे लंगड़ों और अंधों लोगों को छोड़ गया और उन सब को चंगा नहीं किया। परंतु मैं यहाँ उसके वचन का उल्लेख करूंगा। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो पिता को करते देखता है उसे पुत्र उसी प्रकार से करता है। उसके वचन के अनुसार उसकी सेवकाई उसके पिता की ओर से दर्शनों पर आधारित थी। क्या उसकी सेवकाई, जैसे उसने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की, आगे नहीं बढ़नी चाहिए? वो चीजें जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे अधिक महान करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे और ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम में होऊंगा संसार के अंत तक। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। मैं विश्वास करता हूं कि ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आज के दिन की पुष्टि है कि वो अपने लोगों के मध्य जीवित है और वही चिन्ह और आश्चर्य कर्मों को कर रहा है जो उसने तब किए जब वो पृथ्वी पर था। 7 वर्ष की आयु में हम केंटकी से इंडियाना आ गए, पास में जहां अब मैं रहता हूं। हम अपने घर से नगर की एक खंड की दूरी से कुएं से पानी लाते थे। मैं समझता हूं पीछे गांव के घर में एक बार सितंबर में दोपहर बाद पंप से पानी लेकर आ रहा था। पंप और घर की लगभग आधी दूरी पे एक बड़े पॉपुलर पेड़ के पास से निकला। वहाँ पेड़ में एक चक्रवात था, जो कि सितंबर महीने में नई बात नहीं थी। वो उस पर से नहीं हटा और मैं उसे देखने के लिए रुका।
उसमें से एक आवाज बोली, कभी भी धूम्रपान और शराब मत पीना या अपने शरीर को किसी प्रकार से खराब नहीं करना, क्योंकि जब तू बड़ा होगा तो तेरे करने के लिए एक कार्य होगा। डर गया, बता नहीं सकता, तेजी से घर की ओर दौड़ा। अपनी माँ को बताया कि पेड़ में से एक मनुष्य मुझसे बोला। उसने सोचा कि मैं अधीर था और मुझे पलंग पर लिटा दिया। और तब से दर्शन आते हैं। जब ये मुझ पर आता है तो ये दर्शन देता है। मैं लोगों को बता सकता हूँ कि उनके साथ क्या गड़बड़ है, जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पाप और उन्हें क्या करना चाहिए। 37 वर्ष की आयु में मैं एक रात्रि अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था और जब उठा तो फर्श पर मैंने एक उजियाला देखा। चारों ओर देखा कि कहां से आ रहा है। ये अग्नि स्तंभ मेरे ऊपर था। नीचे फर्श पर उजियाला आ रहा था। मैंने किसी को चलते हुए सुना। मैंने देखा एक मनुष्य लगभग 200 पाउंड का कमरे में इस उजियाले के द्वारा आया। उसके कंधे तक काले बाल थे, गेहूं रंग, और वो नंगे पैर था। वास्तव में मैं डर गया। उसने कहा, मत डर, और मैंने पहचान लिया कि ये वही आवाज थी जो मुझसे सदा से बोल रही थी। परंतु पहली बार मैंने उसे मनुष्य के रूप में देखा था। उसने कहा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भेजा गया हूँ कि तुझे ये बताऊं कि तुझे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। तेरी सेवकाई में महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म होंगे। तू राजाओं और आदि आदि के लिए प्रार्थना करेगा। मैंने कहा, मैं एक निर्धन मनुष्य हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं इस कार्य को करने के योग्य नहीं हूँ। उसने कहा, जैसे मूसा को सेवकाई की पुष्टि के लिए 2 चिन्ह दिए गए थे, मुझे भी 2 चिन्ह दिए जाएंगे। एक आश्चर्य कर्म, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, और दूसरा लोगों के गुप्त विचारों को जानना होगा। मैंने उसे बताया, मैं इसी विषय में प्रार्थना कर रहा था, परंतु लोगों ने कहा ये शैतान की सेवा है। उसने पवित्र वचनों का उल्लेख किया जहाँ फिलिपुस ने नतेल को पाया और नतेल यीशु के पास आया, और यीशु ने उसको बताया कि वो पेड़ के नीचे था जब नतेल ने उसे पाया। कुएं पर स्त्री के विषय में यीशु ने उसका पाप प्रकट किया, बताया उसके 5 पति थे। वो नगर को भाग गई और वो बोली, ये मसीह है। बहुत से वचनों का उल्लेख किया। मैंने उससे कहा, मैं जाऊंगा। उसने मुझे आश्वासन दिया वो सदा मेरे साथ रहेगा। भाई कोप, आप संसार जानता है कि सेवकाई में महान चीजें घटित हो रही हैं। हम सोच रहे थे यदि मैं दर्शनों को लंबे समय तक स्मरण रख सकूंगा। कुछ समय पहले मुझे एक मिला। 4 वर्ष पहले एक छोटे लड़के का था जो कार से टकराकर सड़क की एक ओर मरा पड़ा था और मरा हुआ था, जीवित किया गया। मैंने इस भविष्यवाणी के विषय में संयुक्त राज्य और कनाडा में सबको बताया था और उन्होंने इसे अपनी बाइबलों में लिखा था कि यह घटित होगा। एक दिन जबकि हमारा अभियान स्कैंडिनेवियन देशों में था, हम कोपियो से फिनलैंड में आए नीचे की ओर। वहाँ लोगों का झुंड सड़क की एक ओर इकट्ठा था, वहाँ मंडरा रहे थे। हम देखने पहुँचे। वहाँ वो छोटा लड़का था, ठीक वैसे ही जैसे मुझे दिखाया गया था। मैंने भाई मूर से कहा, अपनी बाइबल में देखो और देखो कहीं ये वो दृश्य तो नहीं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने घुटने टेके और प्रभु यीशु से उसके वचन को पुष्टि करने को कहा जो मुझे दर्शाया गया था घटित होगा। हमारे प्रभु के द्वारा वो लड़का फिर से जीवन में वापस लाया गया। आज वो जीवित है। भाई कॉप, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमारा प्रभु यीशु आज की सेवकाई में कर रहा है, जो उसने मुझे दी हैं। मेरे नम्र विचार में ये उसके वचन की पुष्टि के लिए हैं। जो उसने प्रतिज्ञा की है वो इस दिन में होगा। आज हम उन्हें होते हुए देखते हैं। भाई कोप, इजराइल में अभियान के लिए मैं अपने प्रभु की सेवा इजराइल में करने के लिए आनंदित होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी सेवका यहूदियों पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि जैसा वचन कहता है, यहूदी चिन्ह खोजते हैं, यूनानी बुद्धि। हम विश्वास करते हैं बहुत से यहूदी और दूसरे वहाँ पवित्र देश में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आएंगे जब वे देखते हैं कि मसीही योएल नबी की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। हाँ भाई कोप, मैं निश्चित हूँ कि आप पुराने नियम से योएल 2:28 का उल्लेख कर रहे हैं। कैसे उसने भविष्यवाणी की है, अंतिम दिनों में वो अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा।
पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। भाई ब्रैनम, अभी के लिए हमें अलविदा कहना है। ये आनंद में रहा। परमेश्वर ने चाहा हम आपको आने वाले 2-1 दिन में शिकागो में फिर से मिलेंगे। सज्जनों, आज रात्रि आप लोगों को अपने घर में पाकर प्रसन्नता हुई। हम शिकागो की सभाओं में मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपसे वहां मिलने की आशा करता हूं। क्या आप चाय लेंगे? धन्यवाद बहन ब्रैनम, ये अच्छा रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय।